अस्सलाम। और मेरी दूसरी बहन भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाती हूँ। यहाँ पर सैयदा हिरा शिराजी मौजूद हैं और ये मजहबी स्कॉलर भी हैं, ज़ाकरा बैत भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपकी खिदमत में, तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में हदिया तबरीक मुबारकबाद। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हाजत रवा, शाहिला फ़ता, वलीउल्लाह, वसी रसूल सकलैन, कलीमतुर रहमान, मुफस्सिर कुरान, वसी आखिर, सिरात मुस्तकीम, नबाए अजीम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कायनात में आमद की बेहद मुबारकबाद। और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने इस जश्न का एहतमाम किया, इस महफिल का एहतमाम किया। इसके पसे पर्दा, पसे पुष्ट जो लोग हैं, मौला उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। तमाम आलम इस्लाम मिलकर आज उस हस्ती का जश्न मनाए जिसके लिए कहा गया, मौला अली शऊर बशर फिक्र अर्जुमंद, डाली है जिसकी सोच ने अफलाक पर कमंद, छिड़का है जिसने मौत के चेहरे पे जहर कंद, और जो नुक्ता उरूज फरो उसूल है, बिस्तर पे सो गया तो मुकम्मल रसूल है। और ऐसा करीम जिसके करम की नहद मिले, ऐसा अलीम इल्म को जिससे मदद मिले, ऐसा सलीम जिसमें शऊर समद मिले, और दुनिया दी में जिसको वो नामो लक़ब मिला, खालिक की बारगाह से हैदर लक़ब मिला। सुभान अल्लाह। और जब हम देखते हैं, जैसे अभी तस्करा फरमाया कि इमाम अली की काबे में आमद, इमाम अली ज़ाहिर है कि आज हम हमारे जो जज्बात हैं उसकी जो है वो एक मेराज की सी कैफियत है, क्योंकि आज का जो दिन है इम्तियाजी हैसियत मौलाए कायनात को सारे आलम इस्लाम में ये हासिल है कि आपकी आमद खाना काबा बैतुल्लाह अल्लाह के घर में हुई। इमाम अली को ये एजाज़ हासिल है कि जब आप कायनात में तशरीफ़ लाए तब भी अल्लाह के घर में आए, और जब आप कायनात से रुखसत हो गए तब भी मस्जिद कूफा अल्लाह के घर से इस कायनात से रुखसत हुए। यानी कि अगर इमाम अली की जिंदगी को देखा जाए, मेरी दुआ है कि आज के दिन के सदक़े से अल्लाह हम तमाम लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगी में वो तर्ज जिंदगी, वो तरीक़े अमल इख्तियार कर सकें जो इमाम अली का बताया हुआ तरीक़ा है। इमाम अली जब तशरीफ ला रहे हैं काबे में तो हम देखते हैं कि बीबी फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं, फिर रुकने यमानी के पास से अल्लाह आपको भी ज़ियारत कराए, मुझे भी बार बार ज़ियारत कराए। मेरी आज के दिन के सदक़े से दुआ है हम सबको उस मकाम की ज़ियारत कराए, हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। जब जाएंगे बैतुल्लाह तो देखते हैं कि वो निशान आज भी मौजूद है कि रुकने यमानी के पास से दीवार फट गई थी और बीबी काबे का तवाफ कर रही थी, आवाज़ गैबी आया, बीबी उदखिल, बीबी आप अंदर दाखिल हो जाइए। दीवार ने दर बनाया, बीबी काबे के अंदर दाखिल हो गई। मौलाए कायनात की आमद काबे में हुई और 3 दिन तक बीबी फातिमा बिनते असद, 3 दिन यानी 13 रजब से 16 रजब तक 3 दिन 3 रातें बीबी काबे के अंदर रहीं। 3 दिन बाद जब रसूल अल्लाह काबे और सारे मक्के वालों को पता चल गया था कि अबू तालिब की ज़ौजा रसूल अल्लाह की चची काबे के अंदर मौजूद है, अब ये वो बीबी है, कोई गुमान न करे कि ये आम हस्ती है। बीबी फातिमा बिनते असद वो खातून है जो खुद भी हाशमी है, इनका बेटा भी हाशमी है, इनका शौहर भी हाशमी है, इनके पोते भी हाशमी है। ये वो खातून है, अल्लाह ने इनको इमाम अली जैसा गुल जिसकी आगोश में खिला दिया। सोचे उस बीबी का क्या मकाम होगा। बीबी की अजमत ये है कि कायनात में सिर्फ 2 औरतें ऐसी हैं। मैं आज ज़ाहिर है इस बज़्म में एक और बीबी को भी खिराज पेश कर दूं। कायनात में 2 मस्तूर ऐसी हैं, 2 मस्तूरात ऐसी हैं जिनको ये एजाज हासिल हुआ कि उन्हें रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। एक बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मादर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रसूल खुदा की ताहिरा ज़ौजा, जिनको रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। दूसरी बीबी फातिमा बिनते असद, इमाम अली की माँ, जिनको रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। और जब बीबी इस कायनात से रुखसत हुई है तो रसूल अल्लाह आपकी कब्र मुताहर में उतर गए। जब इमाम अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो कहा अली तुम्हारी माँ नहीं गई, वो मेरी माँ चली गई है। और फिर आज रिश्ते बड़े कंट्रोवर्शियल है ना, हम देखते हैं जाहिर कि इस एतबार से भी हम दुनिया को देखते हैं और रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह इस बीबी के लिए फरमाते हैं कि मैं अपनी चची, वो मेरी माँ थी, मुझे कभी एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो मेरी चची है, मेरी माँ नहीं है। मुझे पहले कंगी की अपने
اپنے بچوں کو بعد میں, مجھے اللہ، پہلے اللہ کھانا اکبر. کھلایا اپنے بچوں کو بعد میں, تو یہ وہ بی بی ہے. جب کائنات سے رخصت ہوئی مولا رسول خدا, عشق اول, خلق اول, نور اول, حسن اول, طٰہٰ, یاسین, بشیر, نذیر, سراج منیر, تصویر کائنات, حسن کائنات, جان کائنات, روح کائنات, محبوب کبریا, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مطہر میں اتر گئے. آپ سوچیے اس بی بی کی قبر کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جس میں رحمت للعالمین تشریف لے آئے. آپ نے قبر کی دونوں دیواروں پر ایسے ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا, اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے, اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے. بی بی کی قبر میں خود, تو یہ وہ بی بی ہے. آپ بی بی کی آغوش میں امام علی تشریف لے آئے. 3 دن تک سارے مکے والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ جو ہے وہ زوجہ ابو طالب کی کعبے کے اندر موجود ہے. بس 3 دن بعد جب رسول اللہ کعبے کے اندر اسی مقام سے داخل ہو گئے تو کہتی ہے رسول اللہ یہ کیسا بچہ ہے, اس نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا. 3 دن ہو گئے, کہا آنکھوں کو نہیں کھولا. جیسے ہی رسول اللہ نے امام علی کو اپنی آغوش میں لیا, آپ نے خوشبو رسالت کو محسوس کیا اور فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا. سب سے پہلے رخ انوار رسالت کی زیارت کی, جس سے کائنات میں آتے ہی 7 مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی, اسے علی یہ مرتضیٰ کہتے ہیں. یہ شان ہے اس بی بی کی جس نے اپنی آغوش میں 2 بچوں کو پالا. ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنا دیا, دوسرے کو پالا علی یہ مرتضیٰ بنا. میری دعا ہے جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو آج کے دن کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ہستی ہیں. جب امام علی تشریف لے آئے تو پھر کیونکہ مولا کا فرمان ہے نا, میں اس لیے دعا دیتی ہوں کیونکہ امام کا فرمان ہے, امام علی کا, اس زبان سے دعا کراؤ جس سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ ہماری اپنی زبان تو نہیں ہو سکتی, جس سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ کسی دوسرے مومن کی ہی زبان ہو سکتی ہے جس سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو یہ وہ ہستی ہیں جو کعبے میں تشریف لائے. اب جب امام علی کو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا تو سب نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام علی نے اپنی دونوں چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا باعث الہدی. ننھے سے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھا, رسول اللہ کو سلام کیا. پھر رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن امام علی کو چسایا, اپنی زبان چسائی. آپ مجھے ایک لاجیکل جواب دیجئے گا ایک بات کا کہ آج اگر کوئی نانا, کوئی دادا, کوئی بڑا بھائی, رسول اللہ کا ظاہر ہے امام علی سے رشتہ تھا, کہ کوئی بڑا بھائی, کوئی نانا دادا بچے کو زبان چسائے تو بیٹی فوراً کہے گی بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو جراثیم منتقل ہو جائیں گے. میں کہوں جہاں پہ جراثیم ہے وہاں جراثیم منتقل ہو جائیں گے, جہاں رسالت کی خصوصیات, جہاں انبیاء کی صفات, جہاں پر عظمت, رفت, بلندی, معراج, کردار, رفتار, گفتار, فصاحت, بلاغت, علم, یہ جہاں پر یہ صفات ہو تو وہ صفات منتقل ہو جائیں گے. آپ نے اپنا لعاب دہن چسایا. پھر بڑے اطمینان سے مولا کائنات سے کہا 3 دن کے بچے ہیں, لیکن کہہ رہے علی کچھ سنائیے. تو علی بھی اعتماد رسالت میں کہہ رہے یا رسول اللہ بتائیے, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا. مولا کائنات نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کر سنا دیا. اللہ اکبر, قرآن پڑھ کر سنایا. اور پھر رسول اللہ جب امام علی کو لے کر کعبے سے باہر نکلے, جو امام علی کو کہتے حیدر جو امام علی کا لقب ہے, امام علی کو کہا جاتا ہے, تمام لوگ حیدر کے نام سے امام علی کو جانتے ہیں. بی بی رسول اللہ جناب ابو طالب لے کر اس بچے کو خانہ کعبہ سے باہر جب نکلے تو عرب والوں میں ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کا ایک دستور ہوتا ہے, ایک رواج ہوتا ہے, وہاں کے جو ہے وہ رسومات ہوتی ہیں. تو امام علی کے ساتھ بھی ظاہر ہے عرب والوں کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کعبے کے باہر جو ایک پتھر تھا اس پہ اس بچے کو لٹا دیا کرتے تھے. پھر اندر سے غار سے نکل کر ایک جو ہے سانپ یا اژدہا جس کو آپ کہتے ہیں بڑا سا, وہ آیا کرتا تھا اور کبھی کسی بچے کو جو ہے وہ چھیڑ بھی دیا کرتا تھا, کبھی ایسے ہی نکل جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اپنی رسومات تھیں اور پھر وہ ماں باپ سے پھر اس بارے میں گفتگو بھی کیا کرتے تھے. جب امام علی کی باری آئی تو کہا ابو طالب اس بچے کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں, اس کا بھی تو امتحان ہے, اس کو اس پتھر پر لٹا دیجئے. حضرت ابو طالب نے پورے اطمینان کے ساتھ مولا کائنات کو وجہ اللہ کو اس پتھر پر لٹا دیا. اور بڑا, آج وہ عام سانپ نہیں آیا کیونکہ یہ عام ہستی نہیں تھی, آج
बड़ा वाला अजदर, सुभान अल्लाह। बड़ा वाला अजदहा बाहर आया और इमाम अली के करीब ही आया था। इमाम अली ने अपने दोनों हाथों के अंगूठे उसके कल्ले में दिए और दो बराबर बराबर टुकड़ों में तकसीम कर दिया। लोग देखते रहे। अब क्योंकि बीबी अरबी बोलती थी आपकी माँ, तो बीबी की जुबान से निकला हैया। अरबी में सांप को कहते हैं हैया, दरा चीरने को कहते हैं। बीबी ने कहा हैया दरा, ये सांप को चीरने वाला, अजदर को चीरने वाला। तो जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने बेसाख्ता एक जबान होकर कहना शुरू किया हैया दरा, हैया दरा। और वो चलते चलते जाहिर है कि जब अपनी अपनी जुबानों में आया तो लोग कहते हैं हैदर, हैदर, हैदर। और जाहिर है कि आज तो अली अली करने का दिन है और अली अली करने का। बात से मैं ये कहूंगी, यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान मौलाए अल्लाह। कायनात बेशक, और हबीब खुदा की दुआओं का समर के जिनके लिए नबी खुदा ने दुआएं मांगी थी, अपने हाथों को फैला फैला के खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार आलम, जिस तरह तूने मूसा को उनका वसी अता किया, इसी तरह मुझे भी एक वसी अता कर। तो परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हबीब खुदा के दस्ते दुआ बुलंद थे, यानी हबीब खुदा ने दुआ की खुदा से, ज़रूरत है मुश्किल में मुश्किल कुशा की, शुजात की एक जिंदा तस्वीर दे दे, अरे दिया है जो कुरान तो तफसीर दे दे, गर चाहता है कि हो दीन कामिल, रिसालत तो कर दे इमामत में शामिल। तो आवाज़ कुदरत आई थी, ऐ मेरे हबीब जाइए, हमने आपकी दुआ को मुस्तजाब किया, आपको आपका कुव्वत बाजू, जोर बाजू अता किया। और वो खाना काबा कि जिसके मुतवल्ली जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा हुआ करते थे, आप काबे के मुतवल्ली हुआ करते थे। और कहते हैं कि जब वलादत अली इब्न अबी तालिब का वक्त करीब था, जैसे कि ख्वाहर ने कहा, तो शहजादी फातिमा बिनत असद ने अपने आप को सियाह चादर में समेटा। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रावी हैं, कहते हैं मैं कुछ फासले पर बैठा हुआ था, मैंने देखा एक सियाह चादर में बीबी ने खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया और रुकने यमानी के पास आकर खड़ी हो गई। अचानक दीवार ने लरसना शुरू किया। कहते हैं मैंने चाहा मैं आगे बढ़ूं और जाकर उस शहजादी को बचाऊं कि कहीं ये लरसती हुई दीवार इस शहजादी पे न गिर पड़े। कहते हैं जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने उस दीवार में एक दर को मौजूद पाया कि जिससे फकत एक ही फर्द अंदर दाखिल हो सकता था। मैंने देखा वो बीबी बिला झिझक खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई। जाते हुए एक ने देखा था, अगर एक की बात होती तो आज जमाना झुटला देता कि एक की गवाही। कहते हैं जाते हुए एक ने देखा, लेकिन बाहर आते हुए शहजादी को हजारों ने, लाखों के मजमे ने देखा, क्योंकि रातों रात ये पूरी खबर फैल चुकी थी। हम सब जानते हैं खाने काबा की जो चाबी, जो कुफल की चाबी थी, वो जनाब अबू तालिब के पास रहा करती थी, जिससे सुबह शाम खाने काबा का जो दर है, जिस चाबी से उसका कुफल खोला जाता था। कहते हैं कि रातों रात पूरी खबर फैल गई। जितने करिए थे, जितने गांव थे, जितनी बस्तियां थी, जितने शहर थे, जब तमाम लोगों को पता चला कि खाने काबा में कोई मौजज़ा रोनुमा हुआ है। अच्छा, आपने इसी को कंटिन्यू महापारा जैदी साहिबा करना है। हमारे इधर मैंने कॉल इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफी देर उन्होंने होल्ड किया, वो बात करना चाहे थे आप लोगों से। चलें, आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन मैं एक सवाल अभी इसके बाद आपके बात करूंगी आपसे हिरा, कि मुझे, क्योंकि मौला अली की बहादुरी, उनकी तलवार सबके दिलों को दहला देती है, इसमें कोई शक नहीं। उनके बहादुरी की जब बात होती है तो सब हिल जाते हैं। बेशक आज भी जंगे जो है नारे हैदरी के नाम से जो है कॉल आ गई, बात करें आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं फराज जट बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है आपने? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम, और मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक मौला अली की आपको भी विलादत की। जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। मैडम साहब भी बहुत अच्छा करती हैं, पहले भी मैंने देखा है आपका प्रोग्राम। जज़ाए खैर, जज़ाए खैर। आपको भी मौला अली की विलादत और जिस्म बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, खैर मुबारक। और प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, तमाम पाकिस्तान में, तमाम मुसलमान मुमलिकत में और गुजरावाला में सबको हम कहेंगे मौला अली की काबा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से भी, गुजरावाला की तरफ से सबको, आपको मुबारक। बहुत ज्यादा और बहुत खुशी का दिन है आज, कि हम सब जैसे दूसरे दिन मनाते हैं, ये भी तो सब दिनों का सरदार है ये दिन। ठीक है, हम सबको हमारे लिए ईद का दिन है ये। जी जी बिल्कुल, इससे कम नहीं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मेरी प्यारी। माशाल्लाह तैयारी देखें ईद का। देखें मुझे तो, मैंने कितनी तैयारी की, सब मुझे देख रहे हैं क्या। मैंने कहा मैं खुश हूँ बहुत, और हम खुशकिस्मत हैं।
बिल्कुल कि कि परवरदिगार आलम ने हमें इस अज़मत इज़्मा से नवाजा है, बेशक आयमा अथार से नवाजा है कि जिनके दर से हम वाबस्ता हैं, और हमें ज़िंदगी का सलीका और जीने का तरीका इन्हीं हस्तियों ने बताया कि किस तरह आप ज़िंदगी को अपनी गुजारें, आपकी ज़िंदगी का सलीका क्या है। तो जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जिन्होंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, और तमाम करिए तमाम बस्तियां, हजारों लाखों का मजमा जो था वो खाने काबा के बाहर जमा हो गया कि आज खाने काबा में कोई मौजिज़ा रोनुमा हुआ है। कहते हैं कि जब तमाम लोग जमा हो गए तो जनाब अबू तालिब जो रोज़ जिस चाबी से उस कुफल को खोला करते थे, आज वो चाबी कुफल में लगाते हैं तो आज वो कुफल खुलता नहीं है। कहते हैं कि फिर एक मरतबा दीवार काबा लरजना शुरू हुई, जनाब रसूल खुदा उस लरसती हुई दीवार से अंदर दाखिल हुए तो शहजादी फातिमा बिनत असद की आगोश में आपने अपने कुव्वत बाजू, अपने जोर बाजू इमामुल मुत्तकीन सैयदुल वसीयीन अली इब्न अबी तालिब को देखा। और जब आपने देखा तो एक मरतबा शहजादी फातिमा बिनत असद फरमाने लगे कि ए मोहम्मद, जब से ये बच्चा दुनिया में आया इसने आंखों को नहीं खोला। जनाब रसूल खुदा आगे बढ़े, नूर नूर की तरफ बढ़ा, रिसालत ने आगे बढ़कर इमामत को अपने हाथों पर उठाया। जो ही बच्चे ने रिसालत की खुशबू को महसूस किया, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंखों को मलते हुए आंखों को खोला, आईने खालिक में सूरत रहमान देखी, हमद खालिक में ज़बान खुली, रसूल ने तिलावत कुरान सुनी और अली को अपना वसी कहकर रसूल खुदा ने मुंह में ज़बान दे दी। और मौलाए कायनात को सारी जिंदगी इस बात पे फ़ख्र रहा कि मेरी पहली ग़िज़ा लुआब मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बताएं जितना नाज करें कम है, जितना नाज बिल्कुल। और बिल्कुल पहली दफा जो मैंने चेहरा देखा तो वो जनाब रसूल खुदा का मेरी प्यारी बहन, आप लोगों को देख के लोग कितना खुश हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन, मेरी तरफ से आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम अलीशा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो मौला की विलादत आपको। और आज आपने बड़े अच्छे मेहमान बुलाए हुए। अभी सुबह सुबह उठ के मैंने देखा, चैनल चेंज कर रही थी तो इनको हबारा जैदी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेक्चर्स भी मैंने सुने हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है इनकी। और अभी भी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उससे वो भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट लाइट चली गई सडनली, तो नंबर मैंने नोट कर लिया था, अब रिकॉर्डिंग देखूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल 12 बजे की रिपीट आप बिल्कुल देखिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपको भी much, मौला अली की विलादत मुबारक हो। थैंक यू आपको। ओके, माँ पारा की बात फिर मैं कहूँगी, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करती हूँ मैं कुछ चंद अशार। अभी इनकलाब इस्लामी की सालगिरह भी गुजरी है, बिल्कुल उस हिसाब से भी ये समझ लीजिए इमाम खुमैनी के लिए हैं मौला अली के कुछ अशार। और फिर जितने चाहने वाले हैं जो विलाय अली इब्न अबी तालिब अपने दिल में लेकर इस दिन को मना रहे हैं ईद की तरह, उनके लिए भी मेरे ये चंद अशार हैं। मुझसे मत पूछिए बासफा कौन है, मुझसे मत पूछिए बासफा कौन है, देखिए पैरुए मुर्तजा कौन है, मेरे दिल में अली और जुबां पर अली, मुझसे बढ़कर भला पारसा कौन है, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो अली का नहीं जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, अब देखो उन्हें चाहता कौन है। और ये शेर मेरा अपने तमाम सामईन के लिए, अपने नाजरीन के लिए और आपके लिए। नूर ही नूर है हर तरफ दोस्तों, नूर ही नूर है हर तरफ दोस्तों, आज महफिल में आया हुआ कौन है, और दीन अहमद का जिनको मुहाफिज कहें, खानदाने अली के सिवा कौन है, मेरी मुश्किल के मुश्किल कुशा हैं अली, मेरी मुश्किल के मुश्किल कुशा हैं अली, तू बता तेरा मुश्किल कुशा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ पारा जैदी साहबा हमारे दरमियान मौजूद थी। और अब मैं एक सिर्फ टाइम अभी अस्सलाम